आज की कहानी है ससुराल की वो मेरी पहली रात और पहला दिन। हर लड़की के जीवन में ये दिन जरूर आता है। इस दिन को लेकर हर लड़की के मन में बहुत से सपने और डर दोनों ही होते हैं। इसी तरह किंजल के मन में भी थे। वो कहते हैं ना, पति का प्यार मिल जाए तो दुनिया खूबसूरत लगने लगती है और हर लड़की चाहती है उसका ससुराल उसके मायके जैसा ही हो। जैसे वो मायके में पली बड़ी है वैसे ही उसे ससुराल मिले और सब उसे बहुत प्यार करें। किंजल की शादी होने वाली थी और उसकी उम्र काफी कम थी, कुछ 20 साल की थी वो। दरवाजे पे बारात आ चुकी थी। सब लोग खुश दिखाई दे रहे थे, पर उस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा गम था। जिस बेटी को इतने नाजों से पाला था, आज वो किसी और के घर जाने वाली थी और इस बात को सोच सोच कर किसी भी माता पिता का दिल भर आता है। जिस बेटी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, किसी चीज के लिए कभी रोक टोक नहीं किया, वो आज पराई हो जाएगी। किंजल के माता पिता में भी डर था कि पता नहीं ससुराल जाकर किंजल कैसे रहेगी, वहां के लोग कैसे होंगे, उनकी बेटी को कैसे रखेंगे। ये सब सोचकर पिता का दिल भर आ रहा था। गाने बज रहे थे, लोग आ जा रहे थे, पूरे घर में मेहमान आए हुए थे और किंजल एक कमरे में बैठी तैयार हो रही थी। मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। जिस घर में कल तक वो खेल रही थी, गाने गा रही थी, नाच रही थी, अब वो घर उसके बिना सूना हो जाएगा। किंजल सोचती है कि मैं तो चली जाऊंगी नए घर में, मुझे तो नए लोग मिलेंगे, लेकिन मेरे माता पिता मेरे बिना कैसे रहेंगे। माँ के कामों में कौन हाथ बटाएगा। जब घर पे पापा भैया नहीं होंगे तो माँ से कौन बातें करेगा। जब पापा थके हारे घर आएंगे तो पानी का ग्लास लेकर कौन दौड़ेगा। यही सब बातें दिमाग में चल रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। कल तक मैं जिस बेड पे किसी को बैठने तक नहीं देती थी कि ये मेरा बेड है, अब इस बेड पे मैं सोने के लिए नहीं रह जाऊंगी। मेरे दोस्त भी अकेले हो जाएंगे मेरे बिना। इतने में आवाज आई, पंडित जी बुला रहे हैं, और दिल धक से किया। ऐसा लग रहा था कि मानो रात न बीते और मैं ये घर छोड़कर कभी भी न जाऊं। खैर, किंजल सबको छोड़कर गाड़ी में बैठी ससुराल आने के लिए। माँ का तो बुरा हाल था, रो रो कर भैया भी रो रहे थे, पापा भी छिपा रहे थे, पर सबसे ज्यादा रो भी वही रहे थे। अब मेरे किंजल के साथ उसके पति थे, जो रास्ते भर किंजल का हाथ पकड़कर उसका साथ दे रहे थे, जो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अब किंजल अपनों को छोड़कर जा रही थी, पर साथ ही एहसास हो रहा था कि उसके साथ कोई अपना जा रहा था, जो हमेशा उसका साथ देने वाला था जिंदगी भर। झटके से गाड़ी रुकी और किंजल की नींद खुली। पता चला ससुराल आ गया। सब लोग रस्में निभाने के लिए गाड़ी के पास आ गए थे। सारे नए चेहरे किंजल के सामने थे, जो अब से अपने होने वाले थे। किंजल को बहुत रोना आ रहा था। लग रहा था सब छोड़कर मैं अपनी माँ के पास चली जाऊं और कहूं कि मैं यहीं रहने वाली हूँ, मुझे नहीं जाना दूसरे घर जहां मैं किसी को भी नहीं जानती। पर ऐसा हो नहीं सकता था। अब किंजल घर गई थी। बहुत से चेहरे किंजल के आसपास थे, सब उसे देख रहे थे। उस घर में अब किंजल को बस एक ही अपना लग रहा था, वो थे उसके पति। बस लग रहा था पति किंजल के पास ही रहे और बाकी सब पराये लग रहे थे। इतने में किंजल के लिए खाना आया, पर उससे खाया नहीं जा रहा था, खाने की तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। सब लोग बस खाने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो नहीं खा पाई। फिर उसे उसका कमरा दिखाया गया जहां उसे सोना था, पर उसे नींद आ नहीं रही थी। किंजल को तो माँ की और घर की बहुत याद आ रही थी। उस दिन किंजल के पति उसके साथ कमरे में नहीं थे, वो अकेली थी। इतने में किंजल के पति ने उसे फोन किया और कहा कि तुम आराम से सो जाओ और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। किंजल के लिए उसके पति का इतना कहना ही काफी था और वो उस रात बहुत आराम से सो गई। किसी भी लड़की के लिए जब शादी होती है तो सबसे ज्यादा उम्मीद और भरोसा उसे अपने पति पर ही होता है। अगर पति साथ है तो कोई भी लड़की मुश्किल से मुश्किल वक्त बड़े ही आराम से निकाल लेती है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।